सुंदर वन जंगल में रानी चिड़िया अपने पति बबलू चिड़ा के साथ रहा करती थी। अरे रानी चिड़िया, क्या बात है, आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ बबलू जी, मैं इसलिए खुश हो रही हूँ क्योंकि करवा चौथ आने वाला है और मुझे करवा चौथ का व्रत रखना बहुत पसंद है। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, सभी पक्षियों को सूचित किया जाता है कि राजा बाज ने सबको दरबार में बुलाया है। दरबार में थोड़ा सा काम है और उस काम के बदले में करवा चौथ की पूजा की सामग्री दी जाएगी। यह तो राजा जी ने बहुत अच्छा किया जो करवा चौथ की पूजा की सामग्री बंटवा दी। मैं दरबार में जाके पूजा की सामग्री लेकर आता हूँ। बबलू चिड़ा अपनी टोपी पहन उड़ा जा रहा था, तभी एक हवा का झोंका आया और उसकी टोपी को उड़ाकर जमीन पर गिरा दिया। अरे टोपी गिर गई, चलो उधर से आते वक्त ले लूंगा। मुखिया जी, मैं आ गया, आपने हम लोगों को बुलाया था, बताइए क्या काम है। मुझे पूजा का सामान लेकर घर भी जाना है। अरे बबलू चिड़ा, कुछ जरूरी काम है, आज तुम यहीं रुक जाना, कल पूजा की सामग्री के साथ घर चले जाना। बबलू चिड़ा वहीं रुक जाता है और बबलू का इंतजार करती है, लेकिन जब काफी रात हो जाने के बाद भी बबलू चिड़ा वापस नहीं आता तो रानी को उसकी चिंता होने लगती है। हे भगवान, पता नहीं बबलू चिड़ा के साथ क्या हो गया, वो अभी तक वापस आए नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उनकी। इस तरह बबलू चिड़ा के इंतजार में पूरी रात कट जाती है और सवेरा हो जाता है। सवेरे जंगल में बहुत हलचल होती है। किसी पक्षी का टोपी वहाँ पर छूट गया था, जिसे घेर कर बहुत सारे पक्षी खड़े हुए थे। उस टोपी को देखने के लिए रानी भी वहाँ पहुँच जाती है और उस टोपी को देखकर हैरान हो जाती है। लगता है कि जिस किसी भी पक्षी का टोपी है उसे शायद कोई चील या बाज मारकर खा गया है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मेरे पति बबलू जी की टोपी है, उन्हें कोई चील या बाज नहीं खा सकता, तुम सब झूठ बोल रहे हो। यह कहकर रानी जोर जोर से रोने लगती है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि बबलू चिड़ा को कोई चील या बाज खा गया है। ये देवी माँ, क्या सच में मेरे पति को कोई चील या बाज खा गया है? ऐसा नहीं हो सकता देवी माँ, आप मेरे साथ ऐसा न्याय नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ मेरे पति जिंदा है और एक न एक दिन लौट कर जरूर आएंगे। रानी पूजा का सामान लेने के लिए मुखिया जी के पास जा रही थी, तभी उसे रास्ते में कालू कौवा और सुंदरी को भी मिल जाते हैं। अरे वो विधवा चिड़िया कहाँ जा रही है? अभी तेरे पति को मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ है और तू बाजार जा रही है। मैं विधवा नहीं हूँ, तुम मुझे विधवा कहना बंद करो। अभी मेरे पति जिंदा है और मैं करवा चौथ का सामान लेने के लिए राजा जी के पास जा रही हूँ, तुम लोग मेरा रास्ता छोड़ दो। नहीं, हम लोग तेरा रास्ता नहीं छोड़ेंगे, और तू तो बहुत बड़ी पापिन है जो पति के मरने के बाद भी करवा चौथ का व्रत रख रही है। लगता है पति के मरने के गम में पागल हो गई है बेचारी। लाख कोशिश करने के बाद भी वो कौवा रानी को आगे नहीं जाने देता और थक हार के रानी वापस घर आ जाती है। करवा माँ, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रही हो? अगर आज मेरे पति घर वापस नहीं आए तो मेरा विश्वास आप पर से उड़ जाएगा। शाम हो जाती है और रानी चिड़िया बिना सामान के ही कथा सुनने के लिए पहुंच जाती है। अरे निकल जा विधवा चिड़िया, तेरे इनको कर्मों की वजह से कहीं हमको भी इसका फल न भोगना पड़े। रानी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और करवा माँ के सामने रोने लगती है। तभी उसे किसी के दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। अरे इतनी रात को कौन हो सकता है? जरूर वही चिड़िया होगी, इतनी रात को मुझे तंग करने आई होगी। रानी जब वहाँ जाकर देखती है तो वह तंग रह जाती है। वहाँ उसके सामने बबलू चिड़ा खड़ा होता है। आप आ गए? मैं जानती थी आप एक न एक दिन वापस जरूर आएंगे। आप जानते हैं आपके न रहने पर इन लोगों ने मुझे कितना तंग किया है, यहाँ तक कि मुझे आज पूजा भी नहीं करने दी। अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। अब हम दोनों मिलकर साथ में पूजा करेंगे।
मैं पूजा का सामान भी लेकर आया हूँ। रानी करवा माता का धन्यवाद देती है कि बबलू चिड़ा को उसे वापस दे दिया। फिर वो दोनों खुले आसमान में जाते हैं और चांद के सामने करवा माता की पूजा करते हैं और इसके बाद वे दोनों जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।